मत्ती 9 अध्याय। जो बाइबल नहीं लेके आते हैं, मेरे दिल की विनती है उनसे, बिना बाइबल के मत आइए, बाइबल लेके आइए। वो आपका खजाना है, वो आपकी ताकत है, वो आपका है। 9 अध्याय उसका 4था वचन, बस 4था वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। सब लोग तैयार हैं? बाइबल खोला? ओके। मत्ती 9 उसका 4था वचन। यीशु उनके मन की बातें समझकर उनसे बोले। याद रखना कि परमेश्वर हमारे मन की बातों को समझता है और आपके मन की बातों को जानकर उसके अनुसार बात करता है। मतलब जो चीज की आपको जरूरत है वो चीज आपको देता है। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, यीशु उनके मन की बातें समझकर उनसे बोले, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, मेरे डॉक्टरों के डॉक्टर, हमारे मनों को साफ करने वाले, हमारी नीयत को साफ करने वाले, मेरे हृदय की आज प्रार्थना है पिता कि आप जो स्वर्ग से निहारते हो तो आप दूर से ही हमारे विचारों को पहचान लेते हो। आज हमारे मन को पवित्र कर, विचारों को पवित्र कर, हृदय को पवित्र कर, अंदरूनी मनुष्यत्व को पवित्र कर, ताकि जब हम यहां से जाएं अंदर से साफ होकर हम यहां से जाएं, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे पास आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं। 4 दिन हम बाहर थे और परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छुपा के रखती है, उसने हमें फॉरेन की लैंड में, भारत के बाहर की धरती पर उसने अपने बाहों में हमको संभाल के रखा है और हमें बहुत आनंदित किया। कई सालों के बाद मैं अपने बेटे के साथ, और अच्छी बात यह थी कि न सिर्फ बेटा लेकिन हमारी बहू भी हमारे साथ थी और हमने बहुत एंजॉय किया। और मैं विश्वास करता हूं कि चाहे हम अपने देश में हो या बाहर के देश में हो, अगर आज तक हम जिंदा हैं तो सिर्फ इसके लिए क्योंकि वो हमारा रक्षक है। हालेलुया। दुनिया की समझ रखने वाला व्यक्ति ये बोलेगा कि जिस फ्लाइट में आप जा रहे थे उस फ्लाइट का ड्राइवर जरूर बहुत ही होशियार था, तभी इतना मौसम खराब होने के बाद भी, जहाज इतना ऊपर नीचे होने के बाद भी आपको सलामती से उसने फुकेत लेके गए और फिर वहां से वापस आए। दुनिया के लोग ऐसा बोल सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, उनको बोलने दो ऐसा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम पर परमेश्वर ने अपने वचनों के गुप्त बातों को जाहिर, दुनिया के लोग और आप लोगों में जमीन आसमान का फर्क। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग बाहर से देखते हैं, लेकिन आप और मैं अंदर की गहराई की बातें जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर की गहराई की बातें परमेश्वर हम पर जाहिर करता है। और उसमें गहराई की बात यह है कि आज तक आपने ट्रेन में इतने सफ़र किए, आज तक आपने जहाज़ में, आज तक आपने पानी के जहाज़ में, आज तक आपने एक्टिवा पे, कार में जितने भी सफ़र किए, उन सारे सफ़र में अगर किसी ने आपको सुरक्षित किया है तो वो आपकी ड्राइविंग ने नहीं, या आप किसी के कार के ड्राइवर में वो उस ड्राइवर ने नहीं, लेकिन आपका रक्षक है। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर न तो सोता है न ऊंघता है,
वो दिन रात हमारे साथ साथ रहता है। वरन जब हम सो भी जाते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं, तब भी वो हमको दिखता रहता है कि ये मेरा बेटा अच्छी नींद करे, इसको मैं अच्छे ख्वाब दूं। और जब वो उठे तो बड़े आनंद के साथ, अच्छी मूड के साथ उठे। इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन गहराई की बातों को जाने तो आइए अपने मन को परमेश्वर के आगे खुला करेंगे। जितना जितना मन प्रभु के आगे खुला करेंगे, उतना जीवन आपका आनंद से भरता जाए। कई बार मैं सोचता हूं कि ये व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए, ये व्यक्ति समझना चाहिए ये बात। फिर प्रभु कहता है, सोनी कितने सालों के बाद तूने ये बात समझी है? तो फिर मुझे मालूम पड़ता है कितने साल हो गए मुझे प्रभु की ये बात समझने में। तो इसको 6 महीने में कैसे मालूम पड़ेगा? ये 25 साल की उम्र में इसको कैसे मालूम पड़ेगा? इसको अनुभव से अनुभव, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश। तब प्रभु मुझे तसल्ली देता है, तू फिक्र मत कर, तेरी बेटी मेरे हाथ में है, तेरा बेटा मेरे हाथ में है, तेरी बहू मेरे हाथ में है, तेरा जमाई मेरे हाथ में है। मैं अपने हाथों में उसको संभाल के रखूंगा। न सिर्फ संभालूंगा, उसको बढ़ाऊंगा, उसको बढ़ाऊंगा, उसको बढ़ाऊंगा। जैसे शरीर में बढ़ते हैं आदमी, वैसे समझ में, आत्मा में, मैच्योरिटी में परमेश्वर हमको बढ़ाते जाता है। कोई वक्त था कि हमारे हृदय की पोजीशन ऐसी थी कि सिर्फ निगेटिव निगेटिव और निगेटिव और निगेटिव, और सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए और सिर्फ अपने लिए सोचते थे। ये बात है 26 साल पहले की। लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। मैंने जस्ट फेसबुक में लिखा था कि इन ईयर 1993 13 मार्च को, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया, दैट डे वाज पिकअप पॉइंट था मेरे लिए। पिकअप पॉइंट, जैसे हम लोग गाड़ी बुक करते हैं, ओला बुक करते हैं और टैक्सी बुक करते हैं, और उनको कहते हैं कि मैं इधर फलाने सीरू चौक पे खड़ा हूं, तो आप मुझे वहां से पिकअप करो। और वो ओला सीरू चौक आता है आपके स्पॉट पर और आपको उठा के पिकअप करता है और आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाता है। वैसे ही मेरे आत्मिक जीवन की पिकअप पॉइंट शुरू हुई 13 मार्च 1993, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया। और खास करके उसका जो काम था मेरे अंदर, क्योंकि भीतर एकदम मैस था, भीतर एकदम गड़बड़ था, भीतर एकदम नियत खराब। खाली परायों के लिए नहीं, परायों के लिए तो सबकी नियत होती है खराब, अपनों के लिए कई लोगों की थोड़ी बहुत नियत। मेरे अंदर अपनों के लिए भी कोई प्यार नहीं, अपनों के लिए भी कोई नियत अच्छी नहीं, अपनों के लिए प्यार नहीं था। ऐसे व्यक्ति को पिकअप किया प्रभु ने, उठाया उसको, और फिर स्टेप बाय स्टेप, जैसे 6 दिन में प्रभु ने बेडौल अंधकार वाली पृथ्वी को सही शेप में लेके आया, हरियाली में लेके आया, फलवंतता में लेके आया, रोशनी में लेके आया। पानी से, रोशनी से, वचन से, आत्मा से उसने पृथ्वी को खूबसूरत बनाया। वैसे उसने मेरी जिंदगी में 26 साल पहले काम करना चालू किया। और मेरे हृदय के अंदर ऐसा वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर से पुराना हृदय निकाल कर उसकी जगह मैं तुमको नया हृदय, हालेलुया, ताकि अब जो हृदय के भंडार में से सही निकले, उस हृदय के भंडार से मैं अपनी नई सोच करके, इस बात में भी नई सोच, इस बात में नई सोच, इस बात में नई सोच करके मैं परमेश्वर की विल को, परमेश्वर की इच्छा को मैं जान सकूं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकूं और अपनी मंजिल पर मैं पहुंच सकूं। हालेलुया। तो यह काम अब भी चालू है। पौलुस कहता है यह काम पूरा नहीं हुआ है अभी तक, यह काम अब भी चालू है। हालेलुया। इस वक्त 26 साल के बाद भी मेरे अंदर ये काम चालू है। लेकिन मैं आपको आज यहां पे ये बताने के लिए आया हूं, मेरे भाइयों बहनों, मेन परमेश्वर का जो काम चालू है वो आपके भीतर चालू है। हालेलुया। मेन जो प्रभु कप को, बर्तन को जो साफ करना चाहता है, वो अंदर से साफ करना चाहता है।
क्योंकि परमेश्वर अंदर से देखता है। लोग आपको बाहर से देखेंगे, अच्छी टी शर्ट पहनी है, अच्छा शर्ट पहना है, ये तो बहुत अच्छा गाता है, ये तो अच्छा ऐसा है। लोग आपको बाहर से देखेंगे, बाहर से देख के आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। यशायाह 55 अध्याय में लिखा है 8, 9, 10 में कि मेरी सोच और तेरी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरी गति और तेरी गति में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे भाइयों बहनों, इस वक्त भले मेरे अंदर 100% वैसे जैसे परमेश्वर सोचता है वैसे नहीं सोचता हूं, लेकिन मैं पहले वाला व्यक्ति नहीं होता। मुझे मालूम है मेरा पहले वाला जीवन और आज के जीवन में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है, और अब मेरी सोच दिन ब दिन बदलती जा रही है। और जैसे जैसे मेरी सोच बदलती जा रही है, मेरे मन में शांति, सुकून, रिलैक्स। ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में तकलीफ नहीं आ रही है, आपके जीवन में भी तकलीफें आती है, मेरे जीवन में भी तकलीफें आती है, लेकिन अभी उन तकलीफों को देखने का जो नजरिया है वो चिड़चिड़ वाला नहीं है। इमैच्योर लोग चिड़चिड़ करते हैं, मैच्योर लोग सही एक्शन लेते हैं। हालेलुया। अगर आप मैच्योर व्यक्ति हैं, आप चिड़चिड़ नहीं करेंगे, शू 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 नहीं करेंगे। लेकिन एक मैच्योर व्यक्ति समस्या को देखता है, प्रभु के आगे रखता है, समाधान पूछता है, फिर उसके अनुसार विश्वास के साथ एक्शन लेता है। उसके अंदर यह विश्वास रहता है कि यह समस्या पूरी होगी, इस समस्या का समाधान मिलेगा मुझे। कितनी भी बड़ी लाल समुद्र के जैसी तकलीफ क्यों न हो, प्रभु यीशु मसीह के पास उसका सॉल्यूशन है, और वो प्रभु यीशु हमारे पास है। इसके लिए आप जिस भवन में आए हो, मैं आपको बताऊं, ये भवन यीशु मसीह का है। यहाँ का एक एक पिलर यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने आपके लिए पंखे फिट करवाए, यीशु मसीह ने आपके लिए एसी फिट करवाई है, यीशु मसीह ने आपके लिए साउंड सिस्टम फिट कराया। ये सारी चीजें आपके लिए फिट करा के आपके कान में से एक शब्द डालकर आपके हृदय में फिट करना चाहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया, आमेन। और मैं धन्यवाद करता हूं कि जैसे जैसे हम आत्मा में उन्नति करते हैं, मतलब जैसे जैसे हम आत्मा में बदलते हैं, मतलब जैसे जैसे हम अंदर में बदलते हैं, वैसे सब बातों में बदलते जाते हैं और चंगे भले भी रहते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है आपकी बाहर की चंगाई, आपका जो बाहर की चंगाई का जो डायरेक्ट कंसर्न है वो है आपके अंदर से बदलना। हालेलुया। इसका मतलब आपका खो 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 कर रहे हैं, तो ये खो 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 डॉक्टर बोलेगा ये तूने क्या खाया है। लेकिन स्पिरिचुअल व्यक्ति आपको पूछेगा तूने क्या किया है। खाया नहीं कुछ, तूने क्या किया है, तूने किसी के ऊपर चिल्लाया है क्या, तूने किसी के ऊपर किरकिर किया है क्या तूने। हालेलुया। हर फिजिकल चीज का रिलेशन आत्मा से कंसर्न है। हालेलुया। जिस दिन आप इन चीजों को समझेंगे मेरे भाइयों बहनों, आप एक रेड डायमंड के जैसे, रेड डायमंड, हालेलुया, जो सिर्फ इसके लिए चमकता है क्योंकि उसके अंदर से रिफ्लेक्शंस, रोशनी अंदर जाके, अंदर रोशनी अंदर जाती है और मल्टी रिफ्लेक्शंस होते हैं, मल्टी रिफ्लेक्शंस, इधर से उधर, इधर से उधर, और फिर बाहर निकलती और डायमंड चमकता है। मतलब डायमंड के अंदर कुछ काम होता है, तभी इसकी वजह से डायमंड चमक। आप तभी चमकेंगे जब अंदर आपके कुछ काम होगा, और अंदर तभी काम होगा जब आप प्रभु को अंदर काम करने देंगे। हालेलुया। जैसे डॉक्टर को आप अंदर काम करने देंगे तो डॉक्टर अंदर आपके जो मिस्टेक है वो अंदर ठीक करेगा। इसके लिए डॉक्टर को मालूम है ये शायद मेरे को काम करने दे या नहीं करने दे, इसके लिए आपको बेहोश करता है। हालेलुया। हे टंगू बाहू जाम हलाइंदो तंहिं करे हिनखे करेसि बेहोश, ऐं हिनखे बेहोश करे हिनखे पोइ हिन जा ॾंद भञेसि।
इवन आप देखिए मामूली से मामूली जो दांत का ऑपरेशन है या दांत का निकालना है या दांत का फिट करना है या कुछ भी करना है, तो ये एरिया को पहले बेहोश करते हैं। डॉक्टर सुन्न करता है, सुन्न, और फिर काम करता है, और फिर क्या होता है, आप रिलैक्स होते हैं। तो आपको ये बेहोश होना सीखना पड़ेगा। ये बेहोश होना क्या है मालूम है? प्रभु के ऊपर ट्रस्ट रखना। प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं उसमें मेरी भलाई होगी, और फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे बेहोशी के वक्त वो दांत कुछ भी करता है, लेकिन आपको इतना दर्द, आप हंसते हैं। वैसे ही मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, ऊपर नीचे, ये वो, सुबह उठ के, दोपहर में, रात को प्रभु के आगे रखते हैं कि प्रभु मुझे विश्वास है आप काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है आप काम कर रहे हैं। मेरी बेटी के जीवन में ऐसी है, इसके आप काम कर रहे हैं। मेरी बहू के जीवन आप काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आगे से उसको बहू नहीं, बेटी नंबर 2, वो बेटी नंबर 1, ये बेटी नंबर 2। हालेलुया। बेटी नंबर 2 में आप काम कर रहे हैं, बेटे में आप काम कर रहे हैं, वो बेटे, वो वाले बेटे में आप काम कर रहे हैं, मेरी पत्नी में आप काम कर रहे हैं, मेरे अंदर इसके लिए कई बार ऊपर नीचे होता है। तो ये सारी चीजें इसके लिए हो रही हैं, आपका मन बदले, मन बदले आपका, ये पुरानी सोच बदले, ये पुरानी जो गलत नियत है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये एक बार ये जड़ खत्म हो गई ना, वो कुल्हाड़ जड़ पे लग गई ना एक बार, आपके दिन बदलने चालू हो जाएंगे। हालेलुया। इसके लिए प्रभु कई बार हमारे जीवन में ऐसे वाक्यात अलाउ करता है, ऐसा अलाउ करता है अकेलापन, ऐसा अलाउ करता है कि कोई व्यक्ति आपको धोखा दे, ऐसा अलाउ करता है कि आपके बिजनेस में बहुत बड़ा धोखा हो, ऐसा अलाउ करता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा धोखेबाज आपको धोखा दे, ताकि आपका मन बदले, आपका मन बदले। मन सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल, आशीषों का मूल स्रोत, उन्नति का मूल स्रोत, बढ़ने का मूल स्रोत वही है अंदर से। यहां बदले तो सब कुछ बदल जाएगा। ये आपके अंदर बैठ जाने चाहिए, मैं यहां बदलूंगा तो सब कुछ बदलेगा। इसके लिए प्रभु का 24/7 एक ही काम चालू है, आपके मन के ऊपर काम चालू है, काम चालू है, काम चालू है, काम चालू है, काम चालू है। यहां पे कुछ अच्छे लोग भी आए थे, लेकिन यहां पे कुछ जालबाज लोग भी आए थे, क्योंकि यीशु मसीह जहां भी इकट्ठे, यीशु मसीह जहां पे भी आते थे, भीड़ इकट्ठी होती थी, क्योंकि यीशु नाम ही ऐसा है। हालेलुया। यीशु नाम ही ऐसा है, भीड़ इकट्ठी होगी। आप ना करते, प्यार हो ही जाएगा उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, ना मैंने भी ना की, ना करते, फिर प्यार हो गया उससे। मेरी पत्नी भी ना करते, क्योंकि यीशु चीज ही ऐसी है। तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। हालेलुया, हालेलुया। मस्त चीज है मेरा यीशु, उसके जैसा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। ये तो आपके लिए और मेरे लिए सूली पर बदसूरत बन गया वो, नहीं तो उसके जैसा खूबसूरत कोई है ही नहीं। हालेलुया। वो इसके लिए बदसूरत बना ताकि हम खूबसूरत बने, अंदर से खूबसूरत, अंदर से खूबसूरत बने, हमारे सोच खूबसूरत हो, लोगों के प्रति हमारी नीयत सही हो, प्रभु के प्रति हमारी नीयत सही हो, प्रभु के वचन के प्रति हमारी नीयत से, हम जो सुनते हैं उसके प्रति हमारी नीयत सही हो कि हाँ प्रभु आपने कहा ये मेरी भलाई कर, ये मैं जरूर करूंगा। ये नीयत परमेश्वर चाहता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं उस यीशु मसीह के नाम के लिए, जिस नाम के पीछे सारी दुनिया क्रेजी है। हालेलुया, आमीन, आमीन। यहां भी घर में जब यीशु मसीह आया तो घर पूरा भर गया लोगों से,
और ऐसे वक्त में एक बीमार जिसको पैरालिसिस था, लकवा हाथ पैर सुन, हाथ भी काम नहीं कर रहे, पैर भी काम, लकवा सुन। ये 3-4 महीने से जो टाइम चल रहा है, ये इंडिया में या फॉरेन में जो भी जहां भी कोई रहते हैं, सब जगह लकवा, बिजनेस को लकवा लग गया है, रियल एस्टेट बिजनेस को लकवा, न प्रॉपर्टी बिक रही है न कोई खरीदी कर रहा है। स्टॉक मार्केट 3,500 पॉइंट गिर गया है, लोगों का लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है, फिर ऊपर से बाढ़ की तकलीफ, फिर ऊपर से हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई की अफवाहें इस वक्त जोरों में है कश्मीर की वजह से। ऐसे वक्त में लकवा, करें तो क्या करें? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये लकवे वाला आए कैसे प्रभु के पास? पूरा घर भरा हुआ है, रास्ता नहीं है अंदर आने का। हालेलुया। और लोगों को मालूम है कि ये लकवे वाले को अगर यीशु के पास नहीं लेके गए, ये लकवा ठीक होने वाला नहीं है। हालेलुया। कोई लकवा ऐसा है जिसको सिर्फ यीशु ठीक कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में पैसे का लकवा या तो रिलेशंस का लकवा लगता है। लकवा मतलब समझ रहे हैं? लकवा मतलब लाचार नहीं कर सकते कुछ, अरे क्या करें, इतना हट्टा कट्टा व्यक्ति हूं लेकिन काम ही नहीं होता है, इतना पढ़ा लिखा मेरी बेटी है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करें? लकवा मर गया जैसे। हालेलुया। कई लकवे का इलाज किसी दूसरे वैद्य के पास नहीं है, उसका इलाज सिर्फ यीशु मसीह के। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं उन चंद लोगों के लिए जो ऐसे लकवे वाले लोगों को प्रभु के पास लेकर आते। जैसे यहां पे लिखा है दूसरे वचन में, 9 के दूसरे वचन में, कुछ लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट पर रखकर यीशु के पास लाए। हालेलुया। खाट पे उठा के यीशु के पास लाए। मैं ऐसे लोगों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जो प्रभु के काम में लगे हुए। मैं ऐसे लोगों को धन्य कहता हूं जो प्रभु के किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, जिनको ये लगी पड़ी है कि मुझे प्रभु के लिए क्या करना है, मुझे प्रभु के लिए क्या करना है, मुझे प्रभु के लिए क्या करना है, मुझे प्रभु के लिए क्या करना है। ये लोग धन्य हैं। हालेलुया। जो सिर्फ प्रभु से कुछ पाने के लिए नहीं, लेकिन जो प्रभु को देने के लिए आते। प्रभु मुझे हड्डन में कुछ निकले मत चिल्लाए क्या, प्रभु मैं कुछ आपके लिए करूं, मैं आपके लिए करूं, मैं आपके लिए करूं, मैं आपके लिए करूं। ये होती है एक सही नियत। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये प्रभु की कृपा है, ये उसकी दया है कि कई लोगों की नियत प्रभु के लिए बहुत अच्छी है। हालेलुया। इसमें आपको और मुझे घमंड नहीं करना है। अगर मेरी नियत प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के प्रति, प्रभु के काम के प्रति मेरी नियत अगर ठीक है तो उसमें भी सारा क्रेडिट प्रभु को ही मिलता है, क्योंकि हर एक उत्तम चीज, हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से मिलता है, मेरी ओर से कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर कोई अच्छाई आपके अंदर है, कोई अच्छाई मेरे अंदर है, तो वो मेरी वजह से या आपकी वजह से नहीं है, ये अच्छाई सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से। अगर कोई टैलेंट आपके अंदर से काम कर रहा है, अगर आपके अंदर कोई गुण काम कर रहा है, अगर आपके स्वभाव के अंदर दया है, अगर आपके मन के अंदर लोगों के प्रति भावनाएं अच्छी हैं, तो ये अच्छी चीजें परमेश्वर की ओर से आपको दी गई हैं। हालेलुया। तो ये लोग धन्य जो उस लकवे वाले को प्रभु के पास लेकर। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मुझे इन लोगों के लिए कुछ बोलना है। वे खाट पर यीशु के पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखा तो उस लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और यह सुनकर कुछ शास्त्रियों ने मन में कहा। हालेलुया। शास्त्रियों ने जबान से नहीं कहा,
अंदर ही है अभी, मन में कहा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर की निंदा कर रहा है? ये एक बीमार के ऊपर दया कर रहा है, एक बीमार को उसके पापों की क्षमा दे रहा है। यह क्या एक बुराई है? यह बुरा काम है? क्या हम परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ते हैं, हम बुरा करते हैं कि लोग हमारे इतने दुश्मन बन जाते हैं? हम प्रार्थनाएं करते हैं लोगों के लिए, तो क्या हम बुरा करते हैं? हालेलुया। क्या हमने बुराई छोड़कर प्रभु के लिए अच्छाई को अपनाना चालू किया, तो क्या हम निंदा के योग्य हैं? कैसे ये दुनिया कैसी है? मेरे भाइयों बहनों, आज आपको और मुझे इस दुनिया को जानना, जिस दुनिया के पीछे हम लोग क्रेजी हैं, जिस दुनिया के पीछे हम लोग पागल हैं, मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में से आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मेरे अंदर ये बात घर कर दी, ये सच्चाई मेरे अंदर घर कर दी। इस दुनिया में से आपको कुछ भी रिटर्न मिलने वाला नहीं। आप दुनिया के साथ कितना भी अच्छा करेंगे, आपको रिटर्न दुनिया अच्छा नहीं देगी। हालेलुया। आपको अगर कोई अच्छा देगा तो वो सिर्फ आपका यीशु मसीह। हालेलुया। अगर इस वक्त मैं आपको लोगों के लिए कुछ वचन की तैयारी करता हूं, या आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, या आपको प्यार करता हूं, तो मुझे मालूम है अंदर मेरे अंदर मालूम है, मेरे अंदर बैठ गया है, मुझे इन लोगों से रिटर्न नहीं मिलेगा, मुझे प्रभु से रिटर्न। और रिटर्न वो क्या देगा, उसने एडवांस में मुझे रिटर्न दे दिया है उसने। हालेलुया। कोई कंपनी आपने ऐसी देखी जिस कंपनी में आप काम करो और कंपनी वाला बोलेगा आपको, मैं 20 साल की पगार तुमको एडवांस देता हूं। हालेलुया। 20 साल की एडवांस पगार देता हूं, तुमको हर 1 तारीख को मांगने की जरूरत नहीं, वेट करने की जरूरत नहीं, मोबाइल देखने की जरूरत नहीं। ट्रांसफर आया क्या? ट्रांसफर आया? ट्रांसफर आया? अरे आज बैंक बंद है, अरे फिर बॉस का मैसेज आ जाएगा, 3 दिन लेट होगा। मैं धन्यवाद करता हूं एक ऐसे बॉस के लिए जिसने हमको एडवांस में पहले ही हमको इतना आशीष कर दिया, पहले ही इतना पगार दे दिया। पगार देने के बाद अभी बोलता है थोड़ा मेरा काम करो। हाँ, 20 साल की एडवांस पगार दे के अभी आपको बोल रहा है ये थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा मेरा काम कर दो। कौन सा काम करूं? इसके लिए प्रार्थना करो जरा। और क्या करो, सुबह को 2 घंटा इधर आके मेरे लोगों के लिए प्रार्थना करो। सोनी एक काम करना, तुम जो सैटरडे है और बुधवार और गुरुवार है ना, सुबह को 2 घंटा मेरे लोगों के लिए प्रार्थना करो। और जो 3 दिन का सत्संग है वो तुम संभालो। हाँ, ये काम तुम। प्रभु ये भी कोई काम है, ये कोई काम है। फिर मैं कंपेयर करता हूं इस काम की उस काम से, जब हम ग्राहक के लिए बैठे रहते हैं। अन्या बोणी नथिया। हालेलुया। अभी तक बोनी नहीं हुई है और ये सोनी आ गया इधर। हालेलुया। और सुबह सुबह ये लेने वाला किधर से आ गया। हाँ, वो काम, घटिया काम, ये काम। बेटा सुबह को आके मेरे लोगों के लिए प्रार्थना करना। हाँ, और शाम को भी जो नए लोग आएंगे उनको आगे बुलाकर प्यार करना उनसे। हाँ, वो गरीब लोग होंगे, मैं अमीर व्यक्ति बाद में भेजूंगा, पहले मैं देखूंगा तुम गरीब लोगों से प्यार करते हो कि नहीं। हाँ, ऐसे गरीब लोग के लोग बोलेंगे क्या ये कौन से लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम उनसे प्यार करना। हाँ, क्योंकि मैं तुमको बोल रहा हूं, मैं तुमको, और मैं इसके लिए तुमको एडवांस में पगार दे रहा हूं। कौन नहीं करेगा ऐसे महान परमेश्वर का काम?
कौन नहीं करेगा बताओ? एक ही आदमी नहीं करेगा, वो है मूर्ख आदमी। मूर्ख व्यक्ति है, सब काम नहीं करेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों के लिए जिनकी नीयत अच्छी थी। लेकिन मुझे एक 5 मिनट बोलना है इन लोगों के लिए। यीशु उनके मन की बातें समझकर, यीशु समझ गया इनका हृदय ठीक नहीं, इनका मन ठीक नहीं, इनका मन वचन को नहीं मानता है। ये इनको बाहर से प्रभु चाहिए लेकिन अंदर से उनको प्रभु का वचन नहीं चाहिए। उनको एक्सक्यूज चाहिए, उनको निंदा का बहाना चाहिए, जैसे पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। ब्रदर, बाइबल में किधर लिखा है क्या कि दारू मत पियो? नहीं लिखा है, तुम पियो जाके। मरवनी तो कि पियनो ही आना। बाइबल में कहां लिखा है कि तुम अपनी चर्च छोड़ के मत जाओ? वन हली बाबा, तो हाँ नहीं हली वन, प्लीज अभी चले जाओ, अभी चले जाओ। बाइबल में कहां लिखा है कि तुम पास्टर को आत्मिक पिता बोलो? पौलुस कहता है तुम्हारे पास 5000 प्रचारक होंगे। कोरिन्थियन के लोगों, 5000 तुम्हारे पास प्रचारक आएंगे, लेकिन याद रखना तुम्हारा बाप मैं हूं। हालेलुया। तुम भटको भले 5000 लोगों के पास, लेकिन बाप कौन है तुम्हारा? पौलुस कहता है मैं हूं आत्मिक बाप। हालेलुया। हम रोमन कैथोलिक थोड़ी है। फादर फादर मत बोलो, फादर ब्रदर बोलो, ठीक है। हमको तो ब्रदर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ब्रदर। हालेलुया। लेकिन मन ठीक करो। मुझे ब्रदर भी मत बोलो, चलो खाली सोनी बोलो, लेकिन मन ठीक करो। प्रभु को ऐसे लोगों की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु को आशीषें देने में उतनी तकलीफ नहीं है। आई डोंट माइंड। प्रभु कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि मैं आप लोगों को आशीष करूं, लेकिन मुझे एक तकलीफ है, अपना हृदय तो ठीक करो। पूरी जिंदगी प्रभु आपके ऊपर एक ही चीज की मेहनत करता है, वो है आपका मन ठीक हो। आपका मन ठीक हो जाए, आपका मन ठीक हो जाए, आपका मन ठीक हो जाए। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया, अभी बस अभी हमारा। नहीं, अभी तक बेचारा काम कर रहा है वो, और पिता के दाहिनी ओर बैठ के हमारे लिए दुआ भी कर रहा है, हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रोज काम कर रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय बुरा है। ऐसा लिखा है यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि मन हर प्रकार का रोग तुम्हारे मन के अंदर है। असाध्य रोग, कैंसर लगा हुआ है। कहां कैंसर है? नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा, इधर है अंदर। इधर तुम अपनी पत्नी के लिए भी ठीक नहीं सोचते हो, कैंसर है तुम्हारे मन में। तुम अपनी पत्नी को तुच्छ समझते हो, हाँ? तुम अपने पति को तुच्छ समझती हो, बाहर से ऐसा बात करती हो, बाहर से ऐसा बात करते हो, लेकिन अंदर से हाँ हुआ कैंजी न्याणियां बेचारी। हालेलुया। कहें पंजी, किसी ने अपनी बेटी, अपना जिगर का टुकड़ा तुमको दिया है। हालेलुया। जिगर का टुकड़ा। भले मैं कितना भी हंसूंगा, लेकिन ये बात 100% गंभीर। किसी ने अपना जिगर का टुकड़ा निकाल के भाइयों आपको दिया है, और आप उसको बोलते हो ये। जिस दिन आपकी बेटी होगी, आपकी बेटी शादी करके जाएगी, और उस बेटी का पति जब बोलेगा ये केड़ी चरी मुखे तव्हां ॾिनी आती है, पोइ तव्हांजे दिल के खबर पवंदी त ही कंहिंजी जिगर टुकड़ा। मेरे परमेश्वर ने मेरी आंखें कैसे खोली, मेरे प्रभु ने मेरे हृदय को साफ कैसे किया, मुझे ये बताकर कि जैसे शब्बू तेरी बेटी है, जिगर का टुकड़ा है, कविता भी किसके जिगर का टुकड़ा है।
मारा है तूने उसको, कितना सताया। तेरी बेटी को कोई ऐसा करे, सहन कर सकोगे? हाँ। खाली तेरी बेटी के लिए अगर खाली ये बोले कि ये चरी दिया मुझे नहीं दी, सहन कर सकोगे? नहीं, रातों की नींद हराम हो जाएगी। अगर कोई मेरी बेटी के लिए बोले कि ये पागल बेटी मुझे दी है, तब मेरे मन में परिवर्तन आएगा, तब मेरा हृदय जो दूसरों के लिए गलत नियत, मेरा जो नजर लोगों की बेटियों के ऊपर गलत नजर मेरी पड़ती थी, मैं गलत निगाहों से बहनों को देखता था, बेटियों को देखता था, मेरी नजर वहां से बदली, वहां से बदली। अगर कोई तेरी बेटी को छुए तो तुझे दिया कि कोई टच करे, ओ बिल्कुल नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं, नहीं प्रभु, मुझे माफ कर पिता, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। प्रभु को बर्दाश्त नहीं होता जब हमारा हृदय कपटी होता है। हमारा हृदय, हमारा हृदय, बोलो मेरा हृदय, मेरा हृदय, मेरा हृदय, मेरा हृदय। उसमें अगर बुरी बुरी बातें, लोगों को तुच्छ समझना, लोगों को नीचा करना, लोगों के ऊपर गंदगी उछलना, प्रभु से बर्दाश्त नहीं होता उसको। क्योंकि प्रभु को मालूम है कि जिसका व्यक्ति का हृदय खराब है, उसका नतीजा उसको कितना भुगतना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूं, सही वक्त पर मेरे जीवन में पश्चाताप आया, सही वक्त पर मैंने घुटने टेककर परमेश्वर से मैंने अपनी पत्नी के लिए माफी मांगी, मैंने उन बेटियों के लिए जिनके जीवन में मैंने खराब काम किया, मैंने परमेश्वर से माफी मांगी। पिता मुझे माफ कर, मुझे माफ कर पिता, मुझे माफ कर, मुझ पर न्याय मत करना, मुझ पर करुणा करना, मुझ पर करुणा करना। तब प्रभु ने मुझ पर करुणा करके अपनी बेटियों को संभालने का भार मुझे दिया। हालेलुया। मैं जो दूसरों की बेटियों के लिए खतरे का कारण था, अब प्रभु ने मुझे अपनी बेटियां मुझे देकर उन्हें संभालने के लिए प्रभु ने, ये है मेरा परमेश्वर, ये प्रभु ने ट्रस्ट किया है मुझ पर। हालेलुया। ये प्रभु ने मुझ पर भरोसा किया है। तब इतनी सारी बहनों को सत्संग में आने के लिए, इतने दुनिया भर की कई बहनों के साथ हमारे परिवार के संबंध हैं। हालेलुया। एक ये भरोसा, हालेलुया। सही नियत, सही नियत आपको ऊंचाई पर ले, बाहर से दिखाई नहीं देगी आपकी सही नियत, बाहर से आप वैसे ही लगेंगे, लेकिन परमेश्वर अंदर से देखता, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा कि आप सिगरेट पीते हो, आप अकेले में पीते होंगे, कई सालों के बाद आपके दांत जाहिर हो जाएंगे, डंधन में खबर पड़ती है कुछ गड़बड़ तो करे। आप कई साल तंबाकू खाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा, आप धोएंगे घुर्र घुर्र करके तंबाकू। इंसान को कुछ सालों के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर को उसी वक्त 24 घंटा उसकी नजर आपके ऊपर, मेरे ऊपर है, और उसको मालूम है कि जब तक हमारा मन नहीं फिरेगा हम उसकी आशीषों को नहीं पा सकते। इसके लिए जितनी आशीषें पाने की हमारी जो इच्छा है तीव्र कि हम प्रभु की आशीषें पाएं, उससे ज्यादा तीव्र इच्छा परमेश्वर की है कि वो आपको आशीषें दे। विश्वास क्या है मालूम है? विश्वास की सही परिभाषा यह है, विश्वास का सही डेफिनेशन यह है कि परमेश्वर की आशीष पाने के लिए जितना मेरा हृदय तड़प रहा है, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर का हृदय तड़पता है कि वो आपको आशीष दे। यह विश्वास करना है, यह विश्वास करना है, यह विश्वास करना है कि जितना मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता हूं, उससे कई गुना ज्यादा मेरा परमेश्वर चाहता है कि मेरी बेटी सुखी हो। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, सिंधिया में चमा। लेकिन प्रभु की नजर हमारे और आपके हृदय की, इसके लिए सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। चौकीदार बैठा प्रभु को। हाँ? अगर कोई कहे कि भाई तुम अपने भवन की रक्षा करो, तुम अपने कलाकुंज की रक्षा करो, तो मैं क्या करूंगा? चौकीदार बैठाऊंगा।
और वो भी कौन सा चौकीदार बिठाऊंगा? वो नहीं, वो पहलवान नहीं, वो जो ड्यूटी वाले आते हैं वो नहीं, नेपाली नेपाली रात को सो जाएगा और सुबह को बोलेगा खौंसा खौंसा खौंसा, और चल रहे वो खौंसा खौंसा वाला नहीं, वो सिक्योरिटी बॉडीगार्ड। और मेरा सिक्योरिटी है यीशु मसीह। मन की रक्षा करे, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मेरे मन को संभाल, मेरे हर विचार को बचा, पिता मेरे हृदय को साफ कर, पिता इस बात में मेरे हृदय को साफ कर, मेरे पत्नी के लिए मेरे हृदय को साफ कर, मेरी बहन के लिए मेरे हृदय को साफ कर, मेरी कलीसिया के लिए मेरे हृदय को साफ कर, पैसों के लिए मेरे हृदय को साफ कर, साफ कर साफ कर साफ कर साफ कर साफ कर। साफ हो जाएगा। हालेलुया। सिक्योरिटी को बोलेंगे आप रक्षा करना रक्षा करना रक्षा करना रक्षा करना। सिक्योरिटी क्या करेगा? सिक्योरिटी को आप अपनी पगार देतेंगे, सिक्योरिटी आपकी रक्षा करता रहेगा। प्रभु को आप ओबीडियंस करेंगे, वो उसकी पगार है प्रभु की। ओबीडियंस मतलब प्रभु जो बोल रहे हैं आप उसको करते रहेंगे तो प्रभु आपकी रक्षा करेगा, मन की रक्षा करेगा। आपको हर विचार, उठने वाले विचार के ऊपर वो कंट्रोल करना सिखाएगा, हर बुरे विचार को कैप्चर करना सिखाएगा। कैप्चर, कैद करना। मच्छर को कैसे पकड़ते? मच्छर हट हट हट। हालेलुया। अब्राहम ने जब बलिदान किया पक्षियों का और उसका, तो चील उसको खाने के लिए है, तो अब्राहम ने क्या किया? हुश 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 हुश। हालेलुया। आपको और मुझे इस तरह से अपने हृदय की रखवाली करनी है। क्या सहज है मेरे भाइयों, तेरे पाप क्षमा हुए कि तू उठकर खड़ा हो जा। तेरे पाप क्षमा हुए, क्या बोलना इजी है। प्रभु ने कहा ये मैंने इसलिए कहा ताकि तुम लोग जान लो कि इस दुनिया में पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को है। इसके लिए मेरे भाइयों जिन्होंने गहरे से गहरे पाप किए हो, आप सही जगह पे आए, क्योंकि आपके पापों की माफी और किधर भी नहीं मिलेगी। सब जगह आपको एक ही जवाब आएगा, करम भुगतो करम भुगतो। संतन खां बि न टरिया त तव्हां खां कीअं टरंदी। हुननि बि लोड़ियो आहे, तव्हां बि लोड़ींदो। उन्होंने भी भुगता है, आप भी भुगतोगे। इन जन्म में नहीं तो अगले जन्म, अगले नहीं तो पिछले जन्म, उछले जन्म लोड़नो आए, आपको भुगतना है। लेकिन यीशु के पास आएंगे तो यीशु बोलेगा मैंने तुम्हारे लिए भुगता है, तेरे पाप क्षमा हुए। यहां से ही नए जीवन की शुरुआत होती है, यहां से ही एक नए हृदय का शुरुआत होता है। एक ऐसा व्यक्ति आपको आज मिलने वाला है जो आपको न सिर्फ संभालेगा लेकिन आपको पापों से बचाएगा, आपके हृदय को साफ करेगा और आपको दिन ब दिन आशीष देगा। मैं धन्यवाद करता हूं उस दिन के लिए, 13 मार्च 1993, जिस दिन मुझे प्रभु यीशु मसीह मिला, मुझे पिकअप किया, मुझे नए सफर में लेके गया, मेरे अंदर जिंदगी के अंदर मेरे जिंदगी के जीने का तरीका ही बदल दिया। आज वो दिन आपके लिए, अगर उस यीशु को आप ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे पीछे ये प्रार्थना। कौन सा यीशु? जो आपके पापों को माफ भी करता है और आपके हृदय को साफ करता है। अगर आपका हृदय साफ नहीं है तो खाली पाप माफ, खाली पाप माफ, खाली पाप माफ। हृदय साफ होगा तो पाप के ऊपर जय। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। ओ यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई, आई खुशियां जीवन में मेरे,
उम्मीदें फिर जाग उठी। आज अगर आप ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जहां से आपको उठने की जरूरत है, आज यीशु मसीह का हाथ पकड़ो। मेरे भाइयों, सही तरीके से यीशु का हाथ पकड़ो। मेरी बहनों, सही तरीके से हाथ पकड़ो। आज यीशु को साथ में लेकर जाओ। वो न सिर्फ पापों को आपके क्षमा करेगा, साफ कर देगा। यीशु, मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियां जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गई मेरी ये जिंदगी। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मेरे भाइयों, कोई फायदा नहीं है पाप करने से। मैंने जिंदगी में सब अयाशियां की, सब अयाशी की। 2-2 सिगरेट पिए एक साथ, लड़कियों को घुमाया, दारू पिया, सब जो अयाशी के काम करने थे किए। घूम फिर के मुझे एक चीज समझ में आ गई, कोई फायदा नहीं। बुराई में जीवन बिताना, बुराई में मर जाना, उससे अच्छा है प्रभु में आके थोड़ा दुख उठाना, अच्छाई के लिए थोड़ा दुख उठाना, अच्छाई के लिए थोड़ा मार खाना। यह वक्त है आपके जिंदगी में परिवर्तन, एक हृदय परिवर्तन का ये वक्त है। मेरी बहनों, कुछ मिलने वाला नहीं है बुराई से। निंदाएं करके, घर में अशांति करके, बुरे विचार करके, टीवी देख के, गंदे सीरियल देख के, कोई कुछ भी अच्छी चीज आपको मिलने वाली नहीं। यीशु, मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियां जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गई मेरी ये जिंदगी। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। इस वक्त कई लोग जो हृदय में सोच रहे हैं कि हाँ प्रभु, मैंने आज अपने हृदय को मैंने बदलने का ठान लिया। प्रभु कहता है तेरे पाप क्षमा, तेरा लकवा आज चला गया। जो तेरे घर में संबंधों का लकवा था, संबंध सही नहीं थे, जो तेरे घर में पैसों की तकलीफ थी, लकवा था, आज लकवे का अंत, लकवा खत्म हुआ आज। मेरी बहनों, आपके घर में लकवे खत्म हुए आज। भाइयों, आपके बिजनेस का लकवा खत्म हुआ आज, क्योंकि आपने कहा मैं दारू नहीं पीऊंगा अभी।
अभी मैंने अपने मन को बदल दिया है, अब मैं बुराई से अपने मन को फेर रहा हूं। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। दिल खोल के कहिए, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, उसको मेरे यीशु कह के यीशु पुकारिए। मेरे, यीशु मेरा है, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं यीशु। यीशु मेरे, यीशु मुझे पाप नहीं, मुझे यीशु चाहिए, यीशु मेरे, मुझे यीशु आप चाहिए, यीशु मेरे, मुझे आपके साथ जीना है, मुझे अनंत जीवन जीना है आपके साथ। मुझे यीशु आप चाहिए मेरे दिल में, मेरे दिल में आप आइए, मेरे दिल में आप आइए, मेरे दिल में आप आइए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, आइए मेरे पीछे कहेंगे प्रभु से, प्रभु यीशु, मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी दया चाहिए प्रभु, मुझे बदलना है प्रभु, मेरी मदद करें प्रभु। जैसे उस लकवे की मदद की आपने, उस आदमी की आपने मदद की मेरे प्रभु, जैसे उसके पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को भी क्षमा कर। अपने खून से मेरे पापों को धोकर मेरे हृदय को पवित्र कर, मेरे जीवन को पवित्र कर, मेरी नियत को पवित्र कर। आज से मेरी नियत भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, आपके वचन के प्रति और सबसे ज्यादा आपके प्रति मेरी नियत साफ हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम, आमीन।